Hello guys, I'm Avdesh, your math teacher, and today I'm welcome you to all to your YouTube channel अवधेश कुमार कामत। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ SOL DU के बारे में। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें। आप सभी को बच्चों बताने के लिए मैं DU के SOL वेबसाइट का उपयोग कर रहा हूँ ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जा सके। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखिए। जो भी 12th में है उन सभी के लिए बहुत काम की बात है। आइए जानते हैं DU SOL के बारे में। तो गाइस जानते हैं SOL के बारे में ये है क्या। तो गाइस ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है DU का, जिसको पहले द स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस कोर्स एंड कॉन्टीन्यूस एजुकेशन कहा जाता था, जिसकी स्थापना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर 1962 में हुई थी। बेटा यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है बच्चों कि बच्चों को पढ़ने के लिए, मान लो अगर किसी को डाउट होता है या कोई कोचिंग लगाने के एबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास ओपन कोर्सेज वही करते हैं जो ये इच्छुक होते हैं कि चलो हम घर बैठे ही पढ़ लेंगे, या ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में कुछ दिक्कत है, या कुछ ऐसा हो सकता है कोई जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहता है तो इस कोर्सेज़ को वो अपनाता है। तो इस केस में बेटा कुछ बच्चे ये चाहते हैं सैटरडे संडे में हमें पढ़ाई हो कैंपस के अंदर, तो बेटा इसके लिए इन्होंने एक स्टडी सेंटर तैयार किया है साउथ मोती बाग में। ठीक है, 1990 से 1991 के बीच से ही इस सेशन से ही स्टार्ट होता है ये साउथ मोती बाग में। बेटा DU का ही कैंपस है, वहीं पे जाके आपको पढ़ना होता है जो भी चाहें। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ DU ने स्टडी सेंटर प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो बच्चों हमारे पास ये है एक अबाउट अस। आगे जानने के लिए हम ये देखते हैं कि इस पर कौन कौन से कोर्सेज़ हमें मिलते हैं। तो ये स्कूल जो है बेटा, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही डिग्री कोर्सेज़ करवाता है, बस कि इसमें आर्ट्स में और कॉमर्स में। अब आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स की बात कर लेते हैं। तो इन दो कोर्सेज़ में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करवाता है SOL। ठीक है, मीडियम बेटा जो हमारे पास है वो, अब हमारे पास मीडियम जो है वो पहली बात जब वो हम इनरोलमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर सेलेक्ट होता है कि मीडियम आपको हिंदी में लेना है या इंग्लिश में लेना है। तो उसके हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब पढ़ने के लिए आपको बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है DU SOL की तरफ से, जो आपको लेने के लिए जाना होगा। करेक्ट, तो जो कि आपको वहीं साउथ मोती बाग सेंटर में मिल जाएगा बच्चों। तो जहाँ पर यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वहाँ पर फैकल्टीज़ हैं जो आपसे इंटरेक्ट करेगी, जो आपके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो बच्चों ये था अबाउट अस के बारे में। हम और भी अच्छे से ये जान लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के कौन कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट के कौन कौन सी कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं बच्चों कि जो 12th वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बेटा अंडर ग्रेजुएट के बाद होता है। उसके लिए अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। करेक्ट गाइस, अबाउट अस जानने के बाद अब हम चलते हैं एकेडमिक पे। अगर हम एकेडमिक में देखें तो देखते हैं कि डिपार्टमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं SOL में, मतलब कौन कौन से कोर्सेज ये करवाता है। तो अगर नाम से देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ तमिल, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज में भी कोर्सेज करवाता है, तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है, बट अब डिपार्टमेंट वाइज हम देखें तो हम ये देख लेते हैं कोर्सेज कौन कौन से, बिकॉज बच्चे कुछ डिपार्टमेंट से नहीं समझ पाते हैं। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाऊँ तो यहाँ पर बेटा आपके पास BCom ऑनर्स एंड MCom है। मतलब यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी है एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बेटा हमारे पास जो है कॉमर्स में है BCom, एक BCom पास है, BCom ऑनर्स एंड MCom। ठीक है, ऑनर्स बेटा बेसिकली क्या है, एक सब्जेक्ट वाइज में एक हमारे पास क्या है, आपके पास एक अगर हम ऑनर्स की बात कर लें तो हमारे पास एक स्पेशलिटीज़ बन जाती है किसी सब्जेक्ट में कॉमर्स के, तो इसलिए ऑनर्स है वो। बाकी ये BCom है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं बेटा और यहाँ पर और डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में बच्चों क्या है, इसमें हम BA प्रोग्राम कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। ठीक है, BA प्रोग्राम एंड BCom कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे पास इस तरीके से आप सभी जो है डिपार्टमेंट को चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं, इसमें क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बच्चों हमारे पास जो है BA प्रोग्राम है,
ठीक है, मतलब हर एक बहुत अच्छा वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है जिसमें आप इंग्लिश से भी एमए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है। और आपके पास मैंने लैंग्वेज का तो बताया ही है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश देख लें तो हमारे पास क्या बच्चों, बीए ऑनर्स है इंग्लिश से, बीकॉम है, बीए प्रोग्राम है, ये इंग्लिश से है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपके पास हिंदी में क्या है बेटा, हिंदी में हमारे पास क्या है बच्चों, हिंदी में हमारे पास बीए प्रोग्राम है, बीकॉम है, मतलब ये भी हमारे पास हिंदी से हमारे पास हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम थोड़ी और कोर्सेज़ के बारे में देख लें इनके डिपार्टमेंट में, तो ये है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में देखो बच्चों क्या है, बीए और बीए प्रोग्राम है, आपको विद हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। और हमारे पास जो है बेसिकली एमए भी हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स। सब बच्चे सोचेंगे सर साइंस का तो उसमें है ही नहीं, तो मैथ्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पर बीए जो है हमारे पास प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स हमारे पास बेटा यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो विद मैथ्स के साथ एसओएल में, तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है बेटा वो कोर्स। तो जिसको भी मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ये कर सकते हो, कोई ये हमारे पास पार्शियलिटी नहीं है कि रेगुलर में मैथ्स है इसमें नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ देखो यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं बच्चों जिनकी डिमांड जो है टेक्निकल रूप से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे बीए प्रोग्राम है विद आपके पास न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन, तो सब हर एक करियर में हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस है, पॉल साइंस से भी बीए कर सकते हो। मतलब आपके पास बेसिकली बीए ऑनर्स, बीकॉम, ये सारे प्रोग्राम्स हैं विद दीज सब्जेक्ट और विद लैंग्वेज। तो ये हमारे पास एकेडमिक का हो गया हमारे पास बच्चों, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट बोर्ड पे जाएं तो ये तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। एडमिशन, तो एडमिशन बेटा का बता दूं मैं आपको बेटा, एडमिशन वैसे तो जून में स्टार्ट हो जाते थे, बट इस बार पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से बच्चों इस बार लेट होगा। तो आप ये कह सकते हो जुलाई या अगस्त के बीच में हमारे पास ये एडमिशन ओपन करेगा इस बार। आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों जो है अंडर ग्रेजुएट की वीडियो क्लासेस भी आपको दी जाती है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद हमारे पास वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, तो मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की भी इस पेंडेमिक स्थिति में बेटा हमारे पास है। गाइस आप लोगों के लिए लाइब्रेरी भी यहाँ पर उपलब्ध है कैंपस में भी, और ई लाइब्रेरी भी आपके पास उपलब्ध है, एसओएल ये आपको प्रोवाइड करवाता है। एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है साइट पे, आप देख पा रहे हो प्लेसमेंट सेल, तो डीयू एसओएल अपना प्लेसमेंट सेल भी है इनका। प्लेसमेंट सेल क्या होता है बच्चों, पहले तो 12th वाले बच्चों को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ते हो, जिस कॉलेज से आप पढ़ते हो, तो वो बेटा क्या करता है, आप बच्चों के लिए को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जॉब पाने का, कि जितना हो सकता है एक हमारे पास कई कंपनियां जुड़ी होती हैं इंस्टीट्यूशन से, और वो एक प्लेसमेंट जो है हमारे पास इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें उस जहां आप जैसे डीयू है हमारे पास एसओएल, तो कुछ कंपनियों से बेटा हमारे पास टाई अप है, वो आएगी और आपको स्किल के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से आपको हायर करेगी अगर आप में क्षमता है तो ये भी एक हमारे पास बहुत अच्छा है। तो आपने देखा बच्चों की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू क्या है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ बेटा, तो फीस स्ट्रक्चर लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये लगभग हर कोर्सेज़ की फ़ीस होती है पर ईयर। तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो फर्दर मैं बताऊंगा कि इसकी फ़ीस क्या डिटेल होती है। बट अभी हमने ये जाना कि एक हमारे पास बेहतर ऑप्शन है बच्चों, जिस बच्चों का रेगुलर कॉलेज में नहीं हो पाता, तो वो यहाँ से डीयू एसओएल से बच्चों कर सकता है हमारे पास कोर्सेज, वेरियस कोर्सेज, चाहे वो बीए है, चाहे वो बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लैंग्वेज कोर्सेज हैं, तो ये सभी कोर्सेज आप कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी बेटा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ और प्लीज़ बच्चों प्लीज़ कमेंट करके पूछें, ताकि आप जो भी दुविधा है मैं उसको ख़त्म कर सकूँ, समाप्त कर सकूँ।